नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। कुदरती आपदा ने फिर बरपाया कहर। सहस्त्रधारा में फटा बादल, रेस्क्यू जारी। सीएम धामी ने किया निरीक्षण। पीएम मोदी और गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री से फोन पर जाना हाल। हरिद्वार में भारतीय एआई शिखर सम्मेलन। स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ कार्यक्रम। देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव। 200 छात्र छात्राओं को एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। भीमताल विधानसभा क्षेत्र में जर्जर सड़कों को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव के कैंप कार्यालय का किया घेराव। एसडीएम राहुल शाह ने सुनी लोगों की समस्याएं। और उत्तराखंड के कई जनपद में भारी बारिश से लोग बेहाल। सोंग, सुसवा और रिपासना नदी ने धारण किया रौद्र रूप। शहर पानी पानी, आमजन का जीना मुहाल। उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून की बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। देहरादून के सहस्त्रधारा में सोमवार की देर रात बादल फटने से भारी नुकसान की खबर है। जिला प्रशासन ने आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डीएम सविन बंसल ने कमान संभाली और रात में ही विभागों से समन्वय कर मौके पर रेस्क्यू टीमें भेजी गईं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इसके अलावा लोक निर्माण विभाग समेत सभी विभागों में समन्वय बनाकर जेसीबी उपकरण सहित रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। घटना में कुछ दुकानें बह गईं। 2 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। आपदा के दृष्टिगत प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा क्षेत्र में देर रात हुई अतिवृष्टि और उससे दुकानों को हुए नुकसान पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वो खुद लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ईश्वर से सभी लोगों की सकुशलता की प्रार्थना की। देहरादून जनपद के सहस्त्रधारा सेरा गांव में अतिवृष्टि से हालात बिगड़ चुके हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में भी यहां पर आपदा आई थी, लेकिन इस बार का मंजर बेहद भयानक है। गणेश जोशी ने बताया कि वे दिल्ली में एग्रीकल्चर मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन जैसे ही सुबह 5:30 बजे उनकी बेटी ने फोन कर हालात की जानकारी दी तो वो तुरंत दिल्ली से लौटकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन से लगातार संपर्क में है और उनके कार्यालय में फंसे 26 लोगों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा कि वो इस क्षेत्र के विधायक हैं, ये लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। पूरी सरकार इनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी। रास्ते भी प्रभावित होने हाल पूछे, पर अभी मेरी लगातार चीफ सेक्रेटरी से बात हो रही है। जो हमारे कालीगाड़ में 26 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है। और इस संकट की घड़ी में मैं तो इस क्षेत्र का विधायक हूँ, ये मेरे परिवार के लोग हैं, पूरी सरकार इनके साथ खड़ी। जो हर सौ मदद होगी आपदा पीड़ितों को हम देंगे और उनके बीच में। डोईवाला में रात भर से हो रही तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। नदियों ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। सुबह सुबह डोईवाला की जाखन नदी में पानी पुल के ऊपर से बहना शुरू हो गया। डोईवाला की सोंग और सुसवा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ओवरफ्लो होकर किसानों के खेतों में पानी बह रहा है। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लाल थप्पड़ क्षेत्र में जाखन नदी के पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। पुल को बचाने की जद्दोजहद में प्रशासन जुटा हुआ है। डोईवाला डिग्री कॉलेज, डोईवाला तहसील परिसर जलमग्न हो गए हैं। नदी नाले का अचानक जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों से सावधानी बरतते हुए नदी नाले के किनारे न जाने की अपील की जा रही है। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने जाखन पुल का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। सौंग हो चाहे जाखन नदी का हो,
काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी हमारा अभी हम जहाँ पर मेन हाईवे पे हैं तो यहाँ से लेकर के और टांडी तक का है पूरा काफ़ी नुकसान हुआ है। इधर फन वैली ये काफ़ी आबादी में विलेज होटल है, काफ़ी पानी घुस गया है। और हमने तत्काल जैसे हम लोगों को रात को सुबह 4 बजे से पहले सूचना मिली तो लगातार हमने SDRF को और अपने SDM को यहाँ से भी और SDM ऋषिकेश, SDM डोईवाला उनको तत्काल कहा कि तत्काल यहाँ पर हमारी SDRF की टीम और पोकलैंड मशीन लगा करके वो करें। और जहाँ पर बस्तियाँ खतरे में हैं उन लोगों को शिफ्ट करने के लिए निर्देश दे दिए गए थे कि सबको उन परिवारों को सुरक्षित पहुँचाए गए, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया जाए। काफ़ी नुकसान हुआ है, गडूल में भी हुआ है, महादेव खाला में हुआ है। इस तरह से पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है लगातार बारिश हो रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जाखन नदी के पुल पर लाल तप्पड़ क्षेत्र में, जो हरिद्वार हाईवे है उस पर जो ये पुल है स्थिति में है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे जो पानी जो तेज आया, जैसे देहरादून में रात को बादल फटने की घटना भी सामने आई है, उसके बाद जो है लगातार जो पानी आया है उससे जो है पुल की जो पिलर है उनके बीच में जो है बड़े बड़े पेड़ आकर के इस पुल की जड़ में फंस चुके हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रशासन की टीम जो है वो इस पुल को बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। अभी डोईवाला विधायक ने भी यहाँ पर आके निरीक्षण करा। जो आबादी क्षेत्र है उनमें पानी घुसा है, काफी नुकसान हुआ है। लगातार जो है प्रशासन द्वारा लोगों से यही अपील की जा रही है कि नदी नाले खालों के किनारे ना जाएं और अगर पानी का जलस्तर बढ़ता है तो जलस्तर बढ़ते ही जो सुरक्षित स्थानों पर है वहाँ जाए। विधायक ने भी यही बात कही है कि सबसे पहले जो जान है उसे बचाने को प्राथमिकता दी जा रही है। जो आबादी क्षेत्र में जहाँ पर पानी घुसा है उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। और जो विधायक ने यहाँ पर निरीक्षण करा है जो है पूरी तरह से आवागमन जो पुल के ऊपर है वो बंद कर दिया गया है और प्रशासन की टीम इस पुल को बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। अगर हम बात करें सोंग और सुसवा नदी की, डोईवाला में लगभग जितनी नदियां हैं सभी जो है जलस्तर बढ़ा हुआ है सभी नदियों में। और सभी नदियों का जो है पानी आबादी क्षेत्रों में जो नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उस आबादी क्षेत्रों में घुस रहा है। नाले खालों में से यही अपील की जा रही है कि लोग नाले खालों के किनारे ना जाएं और सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। खबर देहरादून से है। यहां पर पौधा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई और इसमें लगभग 200 छात्र छात्राएं फंसे होने की सूचना SDRF को मिली। इस सूचना पर SDRF वाहिनी मुख्यालय देहरादून से एक रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए भेजी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर त्वरित रेस्क्यू अभियान संचालित किया। जलभराव के बीच टीम ने बहुत ही सूझबूझ और तत्परता से काम करते हुए सभी 200 छात्र छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकालकर सही जगह पर पहुंचाया। SDRF उत्तराखंड की तरफ से रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। देहरादून के ऋषिनगर क्षेत्र में सोमवार की रात भारी बारिश के बाद रिस्पना नदी उफान पर आ गई। नदी का तेज बहाव इतना खतरनाक था कि कई घर इसकी चपेट में आ गए, कई घर बह भी गए। साथ ही तेज धारा में कई बिजली के खंभे भी बह गए, जिससे पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और मरम्मत कार्यों में जुट गई। अभी तक किसी जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा बताया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों के आसपास सतर्क रहने की अपील की है। देहरादून में लगातार हो रही तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। अढ़ोईवाला क्षेत्र में पुल के पास बस्तियों में पानी भरने से लोगों के घरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि रात करीब 11:30 बजे अचानक पानी उनके घरों में घुस गया। 15 साल बाद यह नजारा देखने को मिला। लोगों ने सुबह कुछ सफाई की, लेकिन उसके बाद दोबारा तेज पानी आने से उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। फिलहाल लोग लगातार अपने घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रात को पहले तो 10:30-11 बजे पानी यहाँ अचानक, तो कई सालों बाद 10-15 साल बाद अचानक पानी यहाँ, हमें इतना उम्मीद नहीं थी। तो फिर सुबह क्या हुआ, पूरा साफ सफाई करी हमने। फिर 5 बजे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, इतना पानी आया जो हमें मौका भी नहीं मिला अपना आपको समझने का। डाकपत्थर और जीवनगढ़ क्षेत्रों में सीवर लाइन, निकासी लाइनें और गुलों के चौक हो जाने से लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह गंदा पानी जमा होने से ग्रामीण परेशान हैं। हालात को देखते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ गांव की सड़कों, नालों और सिंचाई गुलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अरे बेतासा बारिश हुई है, जैसा सब जानते हैं, बहुत लंबी बारिश है और बहुत ज़्यादा बारिश है। उसकी वजह से भी सड़कें बहुत टूटी हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो जीवनगढ़ डाकपत्थर के बीच का स्ट्रेच है
और सामने डाकपत्र के चौक चौराहे उसकी समस्या है। वहाँ बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है ड्रेनेज का। सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो इंटर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन हमने इसको रखा है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि ये जुड़ी हुई आपस में। रोड कहीं PWD की आ रही है तो नाला सिंचाई विभाग का, फिर आगे जाकर के UGVNL को ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो दूसरे विभाग को कहीं इरिगेशन से उसका कन्वर्ज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुल मिलाकर के इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से ये संबंधित सभी जितने भी संबंधित विभाग है उसके सभी के अधिकारीगण इस निरीक्षण के दौरान साथ हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर भीमताल हल्द्वानी से है। आपको बता दें, भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखल कांडा क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। लंबे समय से सड़कें खराब होने के बावजूद जब स्थानीय शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत के कैंप कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। ओखलकांडा क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया। खराब सड़कों के चलते आवागमन बाधित हो रहा है। बीमारों और बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज ग्रामीण हल्द्वानी पहुंचे और पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय का रुख किया, लेकिन सुरक्षा कारणों से ग्रामीणों को अंदर नहीं जाने दिया गया और गेट बंद कर दिया गया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने कमिश्नर आवास के बाहर ही जोरदार नारेबाजी कर विरोध जताया। मौके पर पहुंचे हल्द्वानी SDM राहुल शाह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कमिश्नर दीपक रावत जी ने 3 साल पहले हैड़ा खान काठगोदाम शिमलिया जो सड़क है उसका दौरा किया था। सांसद अजय भट्ट जी ने भी किया था। तमाम अधिकारियों ने 3 साल के सड़क जस की तश है और मैं ये कहूँ कि उसकी फाइल बंद कर दी गई। लगातार सड़क पर आवागमन प्रभावित होता है। 2-2 3-3 घंटे बंद रहती है सड़क और फिर मशीन लगती है फिर खुलती है। लोगों की जान माल का खतरा हो रहा है। इसी तरह से क्वारब मोना मोटर मार्ग जो अल्मोड़ा को जाने वाला उसकी हालत बहुत दयनीय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंदन परिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बनने पर भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई के सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कुंदन परिहार के प्रदेश महामंत्री बनने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार सहित राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया और धन्यवाद व्यक्त किया। कुंदन परिहार के प्रदेश महामंत्री बनने पर भारतीय जनता पार्टी सहित जिले वासियों में खुशी की लहर है। नवगठित अपने बागेश्वर के जो महामंत्री जो पहली बार हमारे इस बागेश्वर को इतना महत्वपूर्ण सम्मान मिला है, इस खुशी में माननीय कुंदन सिंह परिहार जी के महामंत्री बनने पर भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर ने यहाँ पर स्टेशन किराए पर मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी की। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि बागेश्वर को पहली बार इतना महत्वपूर्ण पद देकर जो है बागेश्वर के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कुंदन जी जो है रात दिन जो है उनको पार्टी में समर्पित ढंग से जो कार्य करते हैं उनको सम्मान देकर भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर का भी सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी नई नियुक्त पदाधिकारी टीम पर पूरा भरोसा जताया है। पार्टी का कहना है कि ये टीम आगामी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रदेश में बनी नई टीम 2027 के चुनाव में पार्टी के लिए डायनामाइट साबित होगी। उनका कहना है कि यह टीम संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम करेगी। पाठक ने कहा कि देवतुल्य जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा और यह टीम पूरी मेहनत से काम करेगी। पार्टी का दावा है कि इस टीम की मेहनत और संगठन की एकजुटता का नतीजा ये होगा कि 2027 में भी सत्ता में बीजेपी की ही वापसी होगी और पार्टी का परचम फिर से लहराएगा। नवनियुक्त पदाधिकारियों की टीम बनी है प्रदेश की, ये निश्चित रूप से 2027 की डायनामाइट के रूप में साबित होगी। निश्चित रूप से 2027 का जो चुनाव होने वाला है उसमें हमारे जो पदाधिकारी हैं उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और देवतुल्य जनता का आशीर्वाद रहेगा और ये हमारी डायनामाइट जो टीम है
वो अपना कार्य करेगी सकुशलता से, जिसका परिणाम ये निकल कर आएगा कि 2027 में फिर भाजपा के सिर पर ताज रहेगा। पुलिस ने एसएसपी प्रमिंदर सिंह डोभाल की अगुवाई में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 20 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी सिटी पंकज गरोला ने बताया कि यह गिरोह उत्तराखंड और यूपी के अलग अलग जिलों में सक्रिय था और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बाइक चोरी कर सस्ते दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता था। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि आरोपी कावड़ मेले के दौरान भी कई बाइक चोरी कर चुके थे और उन्हें छिपाने के लिए बहादुराबाद के पास खंडहर को ठिकाना बना रखा था। पुलिस ने मुखबिर तंत्र और डिजिटल सर्विलांस के जरिए गिरोह तक पहुंच बनाई और दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मोहित, आस मोहम्मद और दीपक के रूप में हुई है, जबकि गिरोह का चौथा मेंबर अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। उन्होंने जो हमारे यहाँ थाना ज्वेलर्स की जो चोरी की गई थी, इसके लिए टीम गठित की गई। मैनुअल सर्विलांस से पूरी जानकारी ली गई और पूछताछ पर इन्होंने जो है बताया कि इनके द्वारा जो अन्य विभिन्न स्थानों से नकोड़, उत्तर प्रदेश के नकोड़ हमारे यहाँ उन्होंने बरामद करवाई है, जो कि जो है उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर विस्तृत जानकारी ली। दोनों नेताओं ने राज्य को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रदेश के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राहत कार्य और तेजी से संचालित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता से सक्रिय है और बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून जनपद के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रभावित परिवार को असुविधा न हो और उन्हें राहत सामग्री, सुरक्षित ठहराव, भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध करवाई जाएं। कालाढूंगी से इस वक्त खबर है। आपको बता दें कि यहां पर देर रात कालाढूंगी तहसील के कोटाबाग गुरूणी नाले में तेज बहाव के चलते 3 युवक बह गए। इन तीनों के नाम पतलिया निवासी दीपक रस्तोगी, दीपू कन्याल और अनिल बिष्ट बताए जा रहे हैं। समय रहते क्षेत्रीय युवाओं द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद टीपू कन्याल और अनिल बिष्ट को सकुशल ढूंढ लिया गया, लेकिन दीपक रस्तोगी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लापता युवक की खोजबीन शुरू की। उत्तराखंड में लगातार हो रही जोरदार बारिश ने पहाड़ी इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भारी मलबा आने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। जानकारी के अनुसार पीपलकोटी, बनेरपानी, नंदप्रयाग और कमेड़ा गोचर के पास भारी मलबा आने से मार्ग बंद हो गया और इसके चलते तीर्थयात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों तक को भारी परेशानी हो रही है। जगह जगह वाहनों की लंबी कतार लग गई है। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग की मशीनें घटनास्थलों पर पहुंच चुकी हैं और मार्ग को सुचारू करने के लिए लगातार मलबा हटाने का काम कर रही हैं। हालांकि भारी बारिश के कारण राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार की रात को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सैलाब की वजह से कई घर टूट चुके हैं, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण सोंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे अचानक बाढ़ आ गई। एसडीएम सदर हरिगिरी ने कहा कि क्लाउड बस्ट रात में 1 या 2 जगहों पर हुआ। जलस्तर बढ़ रहा है और पानी का बहाव अभी बहुत तेज है। साइट पर जाने और पानी के प्रवाह के घटने के बाद ही टीम सर्वेक्षण कर सकेगी। उन्होंने कहा कि अब तक कोई मौत नहीं हुई है। देहरादून के आईटी पार्क में भी कई दफ्तरों में पानी भरा हुआ है। सुबह से लोग वहां फंसे हुए हैं और इस बीच अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी जो रात को बादल फटा है 1-2 जगह है, तो वो पानी का अभी स्तर थोड़ा बड़ा है। तो बीच में भी जगह जगह पे लैंडस्लाइड था, उसको लैंडस्लाइड जो था उसमें जो मलबा था उसको क्लियर करते हुए अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खूब पानी है। और ये जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर टीम वहाँ पर तक जा पाएगी और पूरा सर्वे कर पाएगी कैसे नुकसान क्या हुआ है। शुरुआत में ये पता चला है कि कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह को नुकसान हुआ है और कुछ होटल्स।
अभी तो बहुत मुश्किल है। हम सुबह से खड़े हैं, काफ़ी 6:30 बजे 5:30 बजे से लगभग पानी बहुत ज़्यादा आ रखा है। रात भर से पानी चल रहा है तो बहुत मुश्किल होगी मान ले। हाँ जी, काफ़ी देर से ये इस भाई की गाड़ी तो रात से फंसी हुई है। पानी अंदर तक चला गया इसमें। ऑफिस के अंदर तक पानी चला गया, पूरे बेसमेंट में पानी। कितने ऑफिसेस हैं जो प्रभावित हुए हुए हैं? काफ़ी है, जितने आईटी पार्क में आते हैं इंक्लूडेड हैं, लगभग 16-17 होंगे। ऊपर की साइड को मोस्टली जगह में पानी चला गया है। जिले के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के कोटा बाग में सोमवार की देर रात भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 11 बजे कालाढूंगी कोटा बाग मार्ग पर गरुणी नाले में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और एक बोलेरो कार उसकी चपेट में आकर बह गई। कार में पतलिया निवासी दीपक रस्तोगी, दीपू कन्याल और अनिल बिष्ट सवार थे। ग्रामीणों और एसडीएफ टीम की संयुक्त कोशिशों से घंटों की मशक्कत के बाद दीपू कन्याल और अनिल बिष्ट को सुरक्षित निकाल लिया गया। दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। हालांकि कार के साथ बहे दीपक रस्तोगी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। रेस्क्यू अभियान पूरी रात चलता रहा। मंगलवार सुबह भी स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और ग्रामीण लगातार उनकी तलाश में जुटे रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे में वहां बोलेरो वाहन सरकारी कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। ये वाहन पतलिया लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सरकारी वाहन बताया जा रहा है। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। कुदरती आपदा ने फिर बरपाया कहर, सहस्त्र धारा में फटा बादल, रेस्क्यू जारी। सीएम धामी ने किया निरीक्षण, पीएम मोदी और गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री से फोन पर जाना हाल। हरिद्वार में भारतीय एआई शिखर सम्मेलन, स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ कार्यक्रम। देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जल भराव, 200 छात्र छात्राओं का एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। भीमताल विधानसभा क्षेत्र में जर्जर सड़कों को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव के कैंप कार्यालय का किया घेराव। एसडीएम राहुल शाह ने सुनी लोगों की समस्याएं। और उत्तराखंड के कई जनपदों में भारी बारिश से लोग बेहाल। सौंग, सुसवा और रिपासना नदी ने धारण किया रौद्र रूप। शहर पानी पानी, आमजन का जीना मुहाल। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।